तो आरएसएस की विचारधारा के साथ कभी न थे, ना खड़े हैं और ना कभी उस विचारधारा को मानते हैं। आरएसएस अपने रास्ते से अपना काम कर रहा है, उनको उनकी 100वीं वर्षगांठ। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने देशवासियों को गांधी जयंती और दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गंभीर आरोप लगाया। अनिल भारद्वाज ने गांधी जी को याद करते हुए आरएसएस की विचारधारा को देश की मुख्यधारा से अलग बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा की नीतियां बापू के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। हालांकि उन्होंने साथ ही आरएसएस के 100वें वर्षगांठ के लिए उन्हें बधाई भी दी। अनिल भारद्वाज ने नई जीएसटी दरों पर भी भाजपा सरकार को घेरा। सुनील। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक, कांग्रेस के विधायक अनिल भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, आज गांधी जी को आप लोग याद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक ऐसे सत्य, अहिंसा और मानव मूल्यों के पुजारी, मानवता को एक संदेश, बड़ा संदेश देने वाले, जो आज भी सार्थक है, जो आज भी रिलेवेंट है, एक ऐसे महानायक आज़ादी के, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के रूप में कहें, पूज्य बापू के रूप में कहें, उनकी पावन जयंती है। और इस दिन आज बहुत ज़रूरत है गांधी के मूल्यों की, गांधी के संदेश की, कि जिस तरह का समाज में आपादापी है, अपराध है, हिंसा है, गांधी जी ने उसी के खिलाफ हमेशा बात की थी। और एक ऐसे व्यक्तित्व को, जिसको दुनिया उस समय जब उनके वो जीवित थे तो कहती थी भाई कैसे हो सकता है ब्रिटिश हुकूमत चली जाए, और लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिना खड़गे बिना ढाल है, तूने दे दी आज़ादी हमें, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो वो महात्मा गांधी थे। आज उनकी पावन जयंती को हम उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और याद करते हैं। आरएसएस 100वां साल मना रहा है। देखिए, उनके अपने रास्ते हैं आरएसएस के, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम तो आरएसएस की विचारधारा के साथ कभी न थे, ना खड़े हैं और ना कभी उस विचारधारा को मानते हैं। आरएसएस अपने रास्ते से अपना काम कर रहा है, उनको उनकी 100वीं वर्षगांठ मुबारक, वो अपना काम कर रहे हैं। आज दशहरा भी है, जिस तरीके से जगह जगह रावण जलाए जाएंगे। नहीं, निश्चित तौर पर एक अधर्म पर और असत्य पे, झूठ पर धर्म और सत्य की जीत के रूप में हम देखते हैं, अहंकार पर एक पावनता के जीत के रूप में देखते हैं। क्योंकि राम जो है, राम प्रतीक हैं वो एक आदर्श जीवन चरित्र के, और रावण प्रतीक है बुराइयों के, और ऐसी बुराइयों का जिसको मैं समझता हूँ कि राम ने जिनको अंत करके, और इस हम समझते हैं कि इस संसार से एक तरह से संदेश दिया कि जो अहंकार है, जो घमंड है, जो हिंसा है, वो नहीं जीतती, हमेशा सत्य ही जीतता है और अधर्म पराजित होता है, धर्म जीतता है। ये संदेश भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने उस समय रावण का वध करके दिया, और उसी के प्रतीक के रूप में आज हम दशहरा मनाते हैं। त्रिनगर में जिस तरीके से पूरे देश में जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे त्रिनगर में आई थी, हर घर, हर दुकान में गई थी। नहीं, अच्छी बात है। उन्होंने जो जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, मैं ये पूछना ज़रूर चाहता हूँ कि जो ये 8 साल से जीएसटी लागू थी, और लगातार हम लोग, कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि जीएसटी के स्लैब जो है ये ठीक नहीं है, इनका जीएसटी को जिस रूप में इस सरकार ने लगाया था, वो रास्ता हमने उसमें बदलाव के लिए लगातार डिमांड की थी कांग्रेस पार्टी ने, कि सरल किया जाए जीएसटी के रास्ते को, इसके स्लैब भी कम किए जाएं, और इसका जीएसटी का जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा है। और आज सरकार 7-8 साल उसको खजाने को भर के, और अब 8 साल बाद अगर वो ये याद करते हैं कि जीएसटी जो है इस तरह से पुराने स्लैब ठीक नहीं थे, और उसको सरलीकरण करते हैं, तो इसमें उत्सव कहाँ है? इसे तो ये ज़रूर है कि वो कहते हैं ना, देर आए और दुरुस्त आए, लेकिन दुरुस्त तो आए लेकिन बहुत देर से आए। क्या कहेंगे, आज विजयदशमी जगह जगह लोग मनाएंगे, रावण को जलाएंगे जी? नहीं, बिल्कुल हमारा एक त्यौहार है ये भी, बुराई पे अच्छाई का जीत का प्रतीक। जब भगवान राम ने लंका
पे विजय हासिल करके और रावण का अंत किया था। तो सबको, पूरे दिल्ली वासियों को, देशवासियों को इसके लिए बधाई भी है और यही कहेंगे कि अच्छे भगवान राम के जो जीवन के मूल्य हैं उनके ऊपर चलें और एक अच्छा नागरिक सभी बने, ऐसा मैं सबको कहना चाहूँगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।